It's been more than 50 days since ईरान यूएस वॉर बिगैन, और इस वॉर का जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल इकोनॉमी और उसके अलग अलग सेक्टर्स पे हमको देखने को मिल रहा है। इसमें एक जो मेजर सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, दैट इज़ क्रूड ऑयल सेक्टर। क्रूड ऑयल सेक्टर का पे जो इम्पैक्ट है वो राइट फ्रॉम डे वन हमको देखने को मिल रहा है। वॉर के पहले क्रूड के जो प्राइजेस थे इंटरनेशनल मार्केट में वो अराउंड $70 पर बैरल के आसपास थे। आज के समय में ये $100 पर बैरल के आसपास आ चुके हैं। जब वॉर अपने पीक पे थी तो हमको ये देखने को मिला कि ये क्रूड प्राइसेस हैं वो $120 पर बैरल चले गए थे। और जो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट थे उनका ये कहना था कि अगर वॉर इसी मोमेंटम पे कंटिन्यू रहती है तो ये प्राइसेस हैं वो $200 पर बैरल भी टच कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद हमको ये देखने को मिला कि एक नॉर्मलसी आई और वापस से प्राइसेस थोड़े से स्लाइड डाउन हो गए, लेकिन अभी भी ये अराउंड $100 पर बैरल के आसपास बने हुए हैं, जो कि अभी भी प्री वॉर लेवल $70 का जो था उससे काफ़ी ऊपर है। तो इस पूरे ऑर्डियल में, इस पूरे प्रकरण में एक कॉन्सेप्ट जो दोबारा से ट्रैक्शन गेन कर रहा है वो है आपका स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का, एसपीआर। होते क्या है एसपीआर? एसपीआर बेसिकली कंट्रीज के अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स होते हैं। स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स किस चीज़ के? क्रूड ऑयल के। कंट्रीज क्या करती हैं, सारी कंट्रीज नहीं लेकिन कई कंट्रीज दुनिया भर में अपना एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व रखती हैं क्रूड ऑयल का। मतलब ये एक प्रकार का ऑयल बफर अपने पास मेंटेन रखती हैं कि कभी ग्लोबल क्रूड की शॉर्टेज पड़े, ग्लोबल सप्लाई चेन है क्रूड की वो डिस्टर्ब हो, तो उनके पास अपने घर में डोमेस्टिकली उनके पास इतना क्रूड ऑयल होना चाहिए कि वो बाहर की सप्लाईज के बिना भी कुछ दिन तक अपनी इकोनॉमी अनहिंडर्ड, बिना अफेक्ट हुए चला सके। मतलब वहाँ गाड़ियाँ चल सकें, वहाँ पे जो शहर हैं, जो फैक्ट्रीज हैं वो आराम से चल सके। इसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होते हैं उसमें ऐसा नहीं कि जो देश हैं, जो इकोनॉमीज हैं वो किसी टैंक में पेट्रोल या क्रूड को स्टोर करती हैं। इसमें वो क्या करती हैं कि अंडरग्राउंड केवन्स होते हैं, ठीक है, उसमें वो जो क्रूड है वो स्टोर करती हैं और समय आने पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। एसपीआर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि देखिए क्रूड की जो डिमांड है वो दुनिया में हर जगह है, हर कंट्री में, हर शहर में है, लेकिन जो क्रूड की सप्लाई है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। बहुत लिमिटेड जोग्राफीज़ में हमको देखने को मिलता है कि क्रूड है वो प्रोड्यूस किया जाता है या निकलता है। आज के समय में बात करें तो पिछले कुछ डिकेड्स में हमको ये देखने को मिला है कि कुछ अल्टरनेट सोर्सेज आ गए हैं। जैसे रशिया जो है वो अब ठीक ठाक सप्लाई कर रहा है, अमेरिका में शेल निकल आया है, लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ये सारे रीजन्स हैं जो दुनिया भर में आज के समय में क्रूड सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कन्वेंशनली अगर बात करें तो वेस्ट एशिया जो रीजन है वो बल्क क्रूड सप्लाई किया करता था ग्लोबली। लेकिन बावजूद इसके नए सप्लाई, ऑल्टरनेट सप्लाई पॉइंट्स हमको देखने को मिले हैं, लेकिन बावजूद इसके जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अर्बनाइजेशन हर जगह बढ़ी है, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग इकोनॉमीज़ की बढ़ी है, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की और तेज़ी से बढ़ रही है। उस हिसाब से बहुत लिमिटेड जोग्राफी हैं जहाँ से क्रूड आता है, और इसमें वेस्ट एशिया अभी भी एक मेजर रीज़न है क्योंकि यहाँ से अभी भी एक ठीक ठाक चंक है ग्लोबल क्रूड सप्लाई का, वो हमको देखने को मिलता है। प्रॉब्लम क्या है इस रीजन के साथ? इस रीजन के साथ एक प्रॉब्लम है, एक तो यहाँ की जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि ये रीजन है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चलते हैं, कभी ईरान सऊदी, कभी ईरान इसराइल। यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, जैसे हुथीस क्या करेंगे, वो रेड सी है उसमें ब्लॉकेट लगा देंगे। तो जब भी इस टाइप का कुछ घटनाएं हमको देखने को मिलेंगी, हुथी रिपेलियन या ईरान ने कभी अटैक कर दिया इसराइल पे, या पैलेस्टीन ने अटैक कर दिया इसराइल पे, या इसराइल ने पैलेस्टीन पे अटैक कर दिया, तो हमको देखने को मिलता है तुरंत जो क्रूड प्राइसेस हैं वो स्पाइक कर जाती हैं। तो एक तो जियो पॉलिटिक्स इस रीजन की, और दूसरी चीज़ हो गई यहाँ की जो ज्योग्राफी है। यहाँ से तेल तो आता है, क्रूड तो आता है, लेकिन यहाँ पे कई सारे चोक पॉइंट्स भी हैं, जैसे बाबल मंदब है, स्यूज कनाल है, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। तो इसकी वजह से भी, इन चोक पॉइंट्स की वजह से भी हमको ये देखने को मिलता है कि कभी भी कन्फ्लिक्ट होती है तो चोक पॉइंट्स और ज़्यादा एक्सेसरबेट कर देते हैं, जो प्राइजेस हैं उसमें और हमको एबनॉर्मल हाइक देखने को मिल जाती है। तो इन कारणों की वजह से आजकल जो चर्चा है कि देशों के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होने चाहिए, या जिन देशों के पास एसपीआर हैं ऑलरेडी उसमें जो वॉल्यूम्स हैं वो बढ़ा देने चाहिए, इसलिए हमको एसपीआर काफ़ी न्यूज़ में
सुनने को मिल रहा है। तो एसपीआर का कॉन्सेप्ट है वो आया कहाँ से? देखिए, इस टाइप के जो भी कंटिजेंसी मेजर्स होते हैं, इस टाइप के जो भी इमरजेंसी मेजर्स होते हैं, वो मोस्टली आइडिएट किए जाते हैं या कंसेप्चुअलाइज किए जाते हैं किसी क्राइसिस के बाद। तो पहली बार इस कॉन्सेप्ट का, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है वर्ल्ड वॉर टू के बाद। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हमको देखने को मिले थे। तो अमेरिका ने ये डिसाइड किया कि हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए क्रूड ऑयल का। तो पहली बार जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है एसपीआर का, ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद आया 1940s, मिड 1940s में। और ये आइडिया आया है आपका अमेरिका में। हालांकि फिर चीज़ें सप्लाईज नॉर्मल हो गई, तो ये जो आइडिया है वो बैकस्लाइड कर जाता है, ये खाली एक कंसेप्ट वाले स्टेज में रह जाता है। उसके बाद हमको ये देखने को मिलता है नेक्स्ट डिकेड में, 1950s में स्यूज कनाल क्राइसिस आती है। स्यूज कनाल क्राइसिस की वजह से भी जो क्रूड प्राइजेस हैं, उसकी एक तो सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, और साथ ही साथ जो प्राइजेस हैं वो हाइक हो जाते हैं। तो अमेरिका में दोबारा से चर्चा चलने लगती है कि हमारे पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व टाइप का कुछ होना चाहिए। और फाइनली हम देखते हैं कि ये फिर से बैकस्लाइड कर जाता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट स्टेज ही में रह जाता है। कट टू 1973। 1973 में वेस्ट एशिया में एक वॉर होती है, योम किपुर वॉर। योम किपुर वॉर दो गुटों में लड़ी गई थी। एक साइड था इसराइल और दूसरे साइड था इजिप्ट और सीरिया। इस वॉर में इसराइल जीत जाता है, लेकिन इसराइल जीतता कैसे है? वेस्ट और अमेरिका के मदद से जीतता है। तो गल्फ को ये बात, गल्फ कंट्रीज जो हैं, सऊदी हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, यूएई हो गया, उनको ये पसंद नहीं आता है कि वेस्ट ने इसराइल की मदद की है अगेंस्ट दीज टू कंट्रीज। तो ये जो कंट्रीज हैं, जो आपकी मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, ये अपने आप को कार्टलाइज करती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि वेस्ट को, इंक्लूडिंग अमेरिका, हम क्रूड नहीं बेचेंगे। तो इससे जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइजेस हैं क्रूड की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो योम किपुर वॉर के बाद जो ऑयल क्राइसिस हो रही है 1970s में, दैट वाज अ बेसिस जिसकी वजह से हमको पहली बार दुनिया में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का कंसेप्ट जो है वो मटेरियलाइज होते दिखाई दिया है। 1974-75 आते आते हमको ये देखने को मिला, यूएस बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने अपना स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज किया। साथ ही साथ पैरेलल अगर हम देखें तो यूरोप में भी एक नई एजेंसी बन जाती है ओईसीडी द्वारा। ओईसीडी कंट्रीज क्या करती हैं, एक नई एजेंसी बनाती हैं जिसका नाम है आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आईईए का काम क्या होता है? आईईए का काम होता है जो ग्लोबल एनर्जी मार्केट है उसमें प्राइस स्टेबलाइज रहे, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो बनाई जाती है। और आईईए क्या करती है? आईईए मैंडेट करती है अपने मेंबर कंट्रीज को कि जो भी फुल मेंबर होगा उसको एटलीस्ट 90 दिन का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो अपने घर पे या डोमेस्टिकली मेंटेन करना पड़ेगा। तो आज के समय में आईईए का अगर आप मेंबर हैं, कोई भी कंट्री आईईए की मेंबर है, तो उसको 90 दिन का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। तो दिस वाज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मटेरियलाइज। तो क्या इंडिया मेंबर है आईईए का? तो इंडिया जो है वो फुल मेंबर नहीं है आईईए का, लेकिन इंडिया एक एसोसिएट है। तो हम ऑब्लाइज नहीं है कि हमें 90 दिन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व अपने यहाँ मेंटेन करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने यहाँ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं रखे हैं। वी डू हैव स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, लेकिन इट्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। हमारे यहाँ एसपीआर, इंडिया में एसपीआर की जो शुरुआत है, जो आइडिएशन है, वो आपका लेट 90s अर्ली 2000 में हुई कि गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास भी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व टाइप का कुछ होना चाहिए। तो एनडीए 1 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और हमको वहाँ पर देखने को मिला कि पहली बार एसपीआर पे चर्चा शुरू होती है, और एनडीए की गवर्नमेंट के आखिरी चरण में ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो जाता है कि हाँ, हमारे पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होना चाहिए, और काम जो है वो आपका कमीशन हो जाता है। लेकिन फिर है एनडीए की गवर्नमेंट चली जाती है और यूपीए की गवर्नमेंट आ जाती है, मनमोहन सिंह की सरकार बनती है, और ये वहीं से पिक करती है जहाँ से एनडीए ने एसपीआर का काम छोड़ा था। एसपीआर पे दोबारा से काम कंटिन्यू होता है, और फाइनली हमको ये देखने को मिलता है कि इंडिया को कुछ समय बाद अपना खुद का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो
मिल गया। एसपीआर जो हैं वो इंडिया में जो ऑपरेट करते हैं या जो उसको रेगुलेट करते हैं, उस जो बॉडी है उसका नाम है आईएसपीआरएल, इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। आईएसपीआरएल क्या है? एक पीएसयू है जो हमारे जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं उनको मेंटेन करता है। तो जो ये एसपीआर का कॉन्सेप्ट है इंडिया में ऑलमोस्ट 2004 के आसपास से शुरू होता है, और पहले हम इसको फेज 1 में रन करते हैं। 2019 आते आते फेज 1 आपका खत्म हो जाता है, और इसमें हमको ये देखने को मिलता है कि हम इंडिया के कुछ जगहों पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो कमीशन कर देते हैं। उसमें जो पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ इंडिया में वो है आपके, एक तो मैंगलोर, दूसरा है वाइजैग, और तीसरा है पादुर। अभी अगर हम बात करें तो आपका फेज 2 चल रहा है एसपीआर का, और ये भी आपका आईएसपीआरएल है, वही ओवरसी कर रहा है। तो फेज 2 में कुछ और भी ऑल्टरनेट लोकेशंस हैं जहां पर हमने डिसाइड किया है कि हम अपना स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है वो रखेंगे। उसमें एक जगह है आपका मध्य प्रदेश में बिना, चांदी कोल है उड़ीसा में, वहाँ पे भी एक नया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है इंडिया बना रही है। और अगर अभी की बात करें तो हमारे पास जो कैपेसिटी है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की वो अराउंड 9.5 डेज की है। मतलब हमारे पास 9.5 दिन का तेल है अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में। आईए का जो मैंडेट है वो ये है कि देशों को, जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, उनको कम से कम 90 दिन का तेल अपने पास, क्रूड अपने पास रखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि इंडिया मेंबर नहीं है तो इंडिया ऑब्लाइज नहीं है आईए के इस प्रोविजन को पूरा करने के लिए। हमारे पास अभी जो हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में जो तेल है वो 9.5 दिन का है। हालांकि अगर जो टोटल क्रूड है इंडिया में, अगर हम अपनी रिफाइनरीज, अगर हम अपने जितने टोटल पाइपलाइंस हैं, सारा तेल अकोमुलेट करके इसकी अकाउंटिंग करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 74-75 डेज का तेल इस समय है। लेकिन अब बात शुरू हो चुकी है इस वेस्ट एशियन क्राइसिस के बाद कि हमको अपना गेम थोड़ा सा अप करना पड़ेगा, जल्दी से फेज 2 को ख़त्म करना पड़ेगा, फेज 3 शुरू करना पड़ेगा, और अपने जो ऑयल रिजर्व्स हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे चाइना ने इस वॉर के पहले ही जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो इंटरनेशनल मार्केट से स्टॉकअप करना शुरू कर दिया था। उसने ये ऑयल जो है वो आपका वेस्ट एशिया से भी सोर्स किया, और उसने रशिया से भी काफ़ी तेल सोर्स कर लिया है। तो इंडिया, अब बात हो रही है कि इंडिया में भी अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है इंडियन गवर्नमेंट को रैंप अप करनी चाहिए, और एसपीआर फ्रंट पे हमको और तेजी से काम करना चाहिए, हमको और कैपेसिटी है आने वाले समय में ऐड करनी चाहिए।